बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे चैप्टर नंबर 5 का लेसन नंबर 3 है और इसका टाइटल है HTML मार्कअप में इस्तेमाल होने वाले अनासिर की शनाख्त। बच्चों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि जब आप वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं तो उस वक़्त सिर्फ आप इनको सुना मत करें, अपनी टेक्स्ट बुक भी साथ खोला करें और टेक्स्ट बुक के मुताबिक इस लेक्चर को सुना करें ताकि आपको समझ भी आए। जो आज हम टॉपिक कवर कर रहे हैं बच्चों, ये आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 101 और 102 पर होगा। चलें स्टार्ट करते हैं। HTML मार्कअप में इस्तेमाल होने वाले अनासिर की शनाख्त। HTML मार्कअप में इस्तेमाल होने वाले अनासिर दो तरह के होते हैं, एक पेयर्ड टैग्स और दूसरा सिंगुलर टैग्स। पेयर टैग्स के बारे में बच्चों हमने पहले अपने 2 लेसन्स में भी पढ़ा था। ये वो टैग्स होते हैं जिनका स्टार्ट टैग और एंड टैग भी होता है। स्टार्ट टैग वो है जो स्लैश के बगैर होता है और एंड टैग वो है जो स्लैश के साथ होता है। जैसे ये देखें, इसकी साख्त होती है टैग नेम, कंटेंट। कंटेंट का मतलब है मवाद, वो मवाद जो हम लिखना चाहते हैं, ठीक है, जो हम वेब पेज पर दिखाना चाहते हैं। और स्लैश टैग एंड यानी कि आखिरी मतलब क्लोजिंग टैग और उसके साथ स्लैश, ये इसकी खास निशानी है कि इसके साथ स्लैश होता है। मिसाल के तौर पर हमने पहले भी पढ़ा था कि पैराग्राफ के लिए पी टैग इस्तेमाल होता है। पी इज़ फॉर पैराग्राफ। तो पैराग्राफ का पहला अल्फ़ाबेट पी जो है वो क्लोजिंग और एंडिंग टैग यानी कि पेयर टैग है। ये पी का जो ओपनिंग टैग है वो स्लैश के बगैर है और क्लोजिंग टैग जो है वो स्लैश के साथ है और दरमियान में आई स्टडी इन 9th क्लास ये कंटेंट है। ठीक हो गया। कुछ टैग्स होते हैं सिंगुलर टैग। सिंगुलर मतलब अकेले टैग्स, दुनिया में अकेले ही आए हैं और उन टैग्स का क्लोजिंग या फिर एंडिंग टैग नहीं होता। ये ख़ास तौर पर जैसे कि ये BR टैग जो है लाइन ब्रेक करने के लिए और HR टैग जो है वो उफ़ की हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। वो सिंगुलर टैग्स कहलाते हैं। HTML टैग्स की खसूसियात। खसूसियात यानी कि एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स खासियत को कहते हैं। ये किसी भी टैग के मुतालिक मालूमात फ़राहम करते हैं। यहाँ पर बच्चों जो साख्त दी हुई है ये हर एक टैग के लिए है, मतलब जिन टैग के एट्रीब्यूट्स हैं ये उनके लिए। इनको लिखने का तरीका है टैग का नाम, उसका एक पहला एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू, फिर दूसरा एट्रीब्यूट उसकी वैल्यू और उसके बाद सो ऑन। N इज़ फॉर नंबर, एनी नंबर। आप कोई भी जो आपको कोड्स अवेलेबल हैं उसके मुताबिक आप इन टैग्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल P टैग के ये अलाइनमेंट सेंटर, P टैग के ये एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक हो गया। एट्रीब्यूट अलाइन हम यूज़ करें बच्चों, जब हम पैराग्राफ लिखते हैं ना कॉपी पर, तो आप एक चीज़ को जहन में लाएं कि जब आप पैराग्राफ लिखने लगते हैं तो आप पहले देखते हैं कि हमारी कॉपी में जो हम पैराग्राफ लिख रहे हैं वो कॉपी के पेज के लेफ्ट साइड पर आएगा, राइट साइड पर आएगा या हम सेंटर में लिखेंगे। तो लेफ्ट, राइट और सेंटर जो है ना वो उसकी अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट मतलब तरतीब, जगह। तो पैराग्राफ का ये एट्रीब्यूट अलाइन, उसकी वैल्यू क्या है, या तो वो पैराग्राफ आप लेफ्ट साइड पर लिखेंगे या राइट साइड पर या फिर सेंटर में। तो अलाइन एट्रीब्यूट है और सेंटर उसकी वैल्यू है। मंदरजा वाला ये टैग जाहिर करता है कि पैराग्राफ को पेज के दरमियान में जाहिर किया जाए। दोबारा देखें, पी टैग का अलाइन एट्रीब्यूट है और सेंटर उसकी वैल्यू है। वैल्यू लेफ्ट, राइट और सेंटर में से कोई भी हो सकती है। कंटेंट जो आप मवाद लिखना चाहते हैं और ये क्लोजिंग टैग। ठीक है, अब हम इसको नोटपैड पे करके देखते हैं। तो बच्चों, हमने पिछले वाले लेक्चर्स में देखा था कि जो नोटपैड है वो हमारा एज ए टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल होता है। मतलब हम HTML पेजेस बनाने के लिए नोटपैड को अपने टेक्स्ट एडिटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टैग जो हम लिखेंगे वो होगा HTML, क्योंकि ये HTML फाइल है, ये बताएगा कि अब हम वेब पेज लिख रहे हैं। दूसरा जो हम टैग इस्तेमाल करेंगे बच्चों वो है बॉडी टैग। ये टैग बताता है कि अब हम वेब पेज की बॉडी स्टार्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट बॉडी स्टार्ट कर रहे हैं, ना हमने कोई टाइटल एंटर किया है ना ही हमने उसकी कोई हेडिंग एंटर की है। ठीक हो गया। तो बॉडी टैग के बाद बच्चों हम एंटर करेंगे पैराग्राफ टैग। अभी हमने इस पैराग्राफ टैग के एट्रीब्यूट्स पढ़े। क्या एट्रीब्यूट्स थे? पैराग्राफ टैग के एट्रीब्यूट्स में अलाइन, इक्वल्स टू का साइन और उसकी वैल्यू। पैराग्राफ एट्रीब्यूट की 3 वैल्यू होती हैं,
कौन सी वाली? लेफ्ट, राइट और सेंटर। पहले लेफ्ट लिखते हैं। लेफ्ट। जो एट्रीब्यूट की वैल्यूज होती है ना, उनको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। जैसे मैंने लेफ्ट को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा। ये कंटेंट लिखूंगी अब मैं। कंटेंट क्या है? दिस लाइन इज एट, दिस पैराग्राफ इज एट, PARA, paragraph is at left side of web page। चलें, अब बच्चों एक ख़ास बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर एट्रीब्यूट लिखने के बाद उसको क्लोजिंग टैग से बंद करें। आप तीनों एट्रीब्यूट्स लिखने के बाद भी क्लोजिंग टैग लगा सकते हैं। क्लोजिंग टैग मतलब ये वाला टैग, ठीक है, /v वाला। और आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आपने हर लाइन के बाद, हर पैराग्राफ के बाद क्लोजिंग टैग लगा दिया। ठीक हो गया। दूसरी एट्रीब्यूट हम ऐड कर रहे हैं, दूसरे वाला एट्रीब्यूट हम राइट वाला ऐड करते हैं, RIGHT। एट्रीब्यूट की वैल्यू को इन्वर्टेड कॉमास में लिखा और यहाँ पर हमने अपना कंटेंट लिखा। दिस पैराग्राफ इज एट राइट ऑफ वेब पेज। ठीक हो गया। और अगला एट्रीब्यूट हम लिखते हैं P। आखिरी एट्रीब्यूट रह गया अगला एट्रीब्यूट अलाइन का है, उसकी आखिरी वैल्यू रह गई है सेंटर, CENTER, सेंटर। यहाँ पर आप चेंज कर लें, सेंटर ऑफ वेब पेज। इसको आप अब क्लोज करेंगे स्लैश के साथ। ठीक हो गया। अब बच्चों हमने बॉडी और HTML भी हमारे पेयर्ड टैग्स हैं, तो पेयर टैग्स अपने एंडिंग टैग या क्लोजिंग टैग के साथ क्लोज किए जाते हैं। तो उसको क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे? बॉडी टैग को सबसे पहले क्लोज करेंगे /body, और आखिरी टैग /HTML। चलें, अब अगला काम हमने ये करना है, हमने इस फाइल को सेव करना है डेस्कटॉप पर। मैं इसको डेस्कटॉप पर ही सेव कर रही हूँ, मेरे लिए वहां से देखना आसान है। और हम इसका नेम लिखेंगे लेसन नंबर 3 .html। HTML वेब पेजेस की एक्सटेंशन .htm या फिर .html होती है। इसको सेव कर दिया मैंने। अब इसको हम डेस्कटॉप पर चेक करेंगे। जी बच्चों देखें, मैंने अपने डेस्कटॉप पर वो फाइल सेव की थी। ये वेब पेज की सूरत में लेसन नंबर 3 आपको फाइल बनी हुई नजर आ रही है। इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखें बच्चों, जो मैंने लिखा था लेफ्ट साइड ऑफ वेब पेज, वो वेब पेज की लेफ्ट साइड पर शो हुआ एट्रीब्यूट लेफ्ट के साथ। अब आप अगर आपने उसको नोट कर लिया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, आपको कोड लिखा हुआ नजर आ जाएगा। और जो मैंने राइट वाले एट्रीब्यूट के साथ, एट्रीब्यूट वैल्यू के साथ लिखा था कंटेंट, वो वेब पेज की राइट साइड पे शो हो रहा है। और जो मैंने सेंटर वाली वैल्यू के साथ एट्रीब्यूट लिखा था, यानी कि अलाइनमेंट सेंटर रखी थी जिस कंटेंट की, वो वेब पेज के दरमियान में शो हो रहा है। इसके साथ ही बच्चों आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और वैसे अगर मैं आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में इसका कोड भी शेयर कर दूंगी, ताकि आप वो कोड सामने रख के तो इस वीडियो को देखें। आपको आइडिया हो जाएगा कि जो चीज़ें हमने राइट साइड पे एट्रीब्यूट के साथ लिखी थी वो राइट पे शो हो रही हैं, जो कंटेंट हमने लेफ्ट पे लिखा था वो लेफ्ट पे शो हो रहा है, और जो सेंटर में लिखा था यानी कि सेंटर ऑफ वेब पेज, वो सेंटर में ही शो हो रहा है। ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने इसका कोड भी ओपन किया है। ये आपको कोड भी नज़र आ रहा है और आप वेब पेज भी इसके बैकग्राउंड में देख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। इसमें आप कोड देखें, मैंने लेफ्ट साइड पर क्या लिखा था, दिस पैराग्राफ इज लेफ्ट साइड ऑफ वेब पेज, और वो वेब पेज में लेफ्ट साइड पर ही नज़र आ रहा है। ठीक है।
और मैंने राइट साइड पर लिखा था दिस पैराग्राफ इज एट राइट ऑफ वेब पेज, वो राइट पे नज़र आ रहा है, और ये मैंने लिखा था सेंटर ऑफ वेब पेज, वो आपके वेब पेज के सेंटर में नज़र आ रहा है। ठीक हो गया बच्चों, क्लियर हो गया? इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आप सबको इल्म ज़्यादा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।